जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या। ये नई पीढ़ी क्या करे, फिल्में देखती है, इतिहास उसी से समझती है। अरे भाई, फिल्मों को हिस्ट्री मत समझिए और हिस्ट्री को फिल्म न समझिए। आप गौर से देखिए, आप फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए, और हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीरियसली हिस्ट्री पढ़िए। तो दोस्तों, कैसा लगा सच जानकर? झटका लगा, शौक लगा? यही होता है जब आप इन बॉलीवुड वालों की फिल्मों को सच मान लेते हैं। हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी पीछे इन बॉलीवुड वालों ने करी है, इन फिल्म वालों ने की है, वो जब आप रियल में सच सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हमारे जो समाज में इतना झूठ परोसा गया इन फिल्मों के माध्यम से, और ये बता दिया गया कि अकबर ने एक हिंदू महिला से शादी करी थी, एक राजा की जो राजकुमारी थी जिसका नाम जोधाबाई था, उससे शादी करी थी। राजा को मजबूर कर दिया और राजा ने अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी। ये झूठ हमें परोसा गया फिल्मों के माध्यम से। अजीबो शान शहंशाह, वो जो उसको इतना, मुगलों को इतना बड़ा बता दिया गया है भारतीय मीडिया के द्वारा और हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके द्वारा, कि आज हिंदू ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि जोधाबाई नाम की कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिससे कि अकबर ने शादी करी थी। उसकी जो भी पत्नियां थी, जो भी बीवियां थी, उनमें जोधाबाई नाम की कोई भी हिंदू राजकुमारी नहीं थी। जावेद अख्तर साहब को आपने भी सुना। हम जब हिस्टोरिक फैक्ट लेकर लोगों को समझाते हैं तो लोग उसका यकीन नहीं करते हैं। एटलीस्ट जावेद अख्तर तो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उनकी बात तो आप मान ही सकते हैं। दोस्तों, जब हम ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से सच बताने की कोशिश करते हैं, तो ये भाई साहब ये सब बोलने के लिए आ जाते हैं। खुद ही सुनिए। घंटा मुसलमान 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 चलता रहा, ऐसा क्या हो गया? चले जाओ उसके घरों में जाकर दरवाजा खोल के देख लो। क्या बोला तूने? देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है। चल 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 चल। आने वाला वक्त बताएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न घबराओ है मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जालिम काफिर क्या समझते हैं जो लोग हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रपोजल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, तो हम उसको जान से मार दें। नारियल के शक्ल का भड़वा साला। तो दोस्तों, हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये बड़े ही मतलब इज्जत देनी चाहिए इनको, रवीश कुमार जी को। रवीश कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि दिन भर घंटा भर मुसलमान मुसलमान बोलते रहते हैं। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये हिंदू दिन भर मुसलमान मुसलमान बोलते रहते हैं। एक बार इनके घर में जाकर देखो, एक बार इनके अंदर झांक के देखो। तो हमने भी थोड़ी कोशिश की झांकने की, आपने जैसे आगे वीडियो में भी देखा। लेकिन ये जो मैं अब वीडियो दिखा रहा हूं, ये अब हम उनकी जो ये मदरसे में सिखाते हैं बच्चों को, हम वहां तक झांक कर आए हैं। और देखो ये मौलाना जो मदरसे में बच्चों को कितना प्रेम का संदेश बता रहा है। आप जब इस वीडियो को देखोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और रवीश कुमार को ना ये वीडियो जरूर दिखाना। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? तो मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों और बहनों, आपने ये देखा कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है। और मदरसे में ये मौलाना साहब बच्चों को क्या बता रहे हैं कि दिवाली मनाने से, होली मनाने से जो है अल्लाह नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये तो काफिरों के त्योहार हैं। लेकिन हम दिवाली मनाते क्यों हैं? हम दिवाली जो मनाते हैं उसमें श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था? रामचंद्र जी ने रावण नाम के एक अधर्मी को मारा था, उसका संहार किया था। और
और सत्य की जीत हुई थी, असत्य की हार हुई थी। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। जो रावण दूसरे की महिला को उठाकर ले जाता था, रामचंद्र जी ने उन सभी लोगों को जिनके ऊपर अन्याय होते थे उनका बदला लिया और इस धरती से रावण नाम के उस राक्षस को जो है वो खत्म किया। और राम जब अपने घर वापस आए तो उनके अयोध्या लौटने की खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन अल्लाह जो है वो दिवाली मनाने से नाराज हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब वो अल्लाह दिवाली मनाने से अगर नाराज हो रहा है तो वो किस तरफ है? वो सच की तरफ है या फिर झूठ की तरफ है? वो सच्चाई की तरफ है या ईमान की तरफ है या फिर जो है दूसरी तरफ है जिसको कि लोग कहते हैं कि हराम है, हराम की तरफ है? आप खुद ही डिसीजन कीजिए कि अल्लाह क्या धर्म के साथ है या अल्लाह जो है अधर्म के साथ है। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, डिसीजन आपको लेना है। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना को शायद इस बात का पता ही नहीं है, उसे या तो धर्म और अधर्म का नॉलेज ही नहीं है या फिर इनकी जो मजहब की जो किताब है उसमें इस चीज को डिफाइन ही नहीं किया गया है कि क्या धर्म होता है और क्या अधर्म होता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस मजहब के ऊपर। दोस्तों अब सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लाम की जानकारी दुनिया के सामने आ रही है। सुनिए नाजिया इलाही खान क्या कह रही हैं। हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि भाई इस्लाम तो गला रेतने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो औरतों को लौंडिया और बांदिया बोल रहा है, भाई इस्लाम तो 4 शादी की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो लूटने और बांटने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो किताब मैंने अपने हाथ में ली हुई है भगवत गीता, इसमें मानवता की बात है भैया। लेकिन पाकिस्तान की ये जो यूट्यूबर है ये भगवत गीता के लिए क्या कह रही हैं, आप खुद ही सुनिए। जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है 700 के करीब इनके श्लोक हैं, और हर श्लोक क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अकल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। हाँ दोस्तों, तो धीरे धीरे अकल आ रही है, लोग ओपन माइंडेड हो रहे हैं, लोग जो हैं वो अब सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो है वो मल्टी रिलीजन्स को समझ रहे हैं, दूसरे जो कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब लोग कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते हैं तो उनको फिर सच्चाई का पता चल जाता है कि भैया भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं कि नाजिया इलाही खान जो है, जो अगले वीडियो में बता रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए, मुस्लिम बहनों को भी अब हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए, मुस्लिम बेटियों को भी अब अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हिंदू लड़कों के साथ विवाह रचाना चाहिए। अब इसमें कई फायदे मुस्लिम लड़कियों के ही, 3 सौतन नहीं झेलना पड़ेगा, एक साथ 4 बीवियां बिस्तर पर नहीं रहनी पड़ेंगी, न्यूड नहीं होना पड़ेगा। नंबर 2, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री और मशीन नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 3, हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 4, अपने भाइयों के बिस्तर पर निकाह के नाम पर कपड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। नंबर 5, हिजाब और निकाब जैसे काले टेंट में 48 डिग्री गर्मी में भी अपने आप को ढकना और छुपाना और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, अवैसी जैसे राजोकार की फौज का सिपा सालार और मदनी जैसे अभद्र और अश्लील बात करने वाले मौलवियों से कोसों दूर हो जाएंगे। दुनिया का एक भी वैज्ञानिक कुरान पर शोध नहीं करता, दुनिया का एक भी वैज्ञानिक बाइबल पर शोध नहीं करता, दुनिया का एक भी वैज्ञानिक जिंदावस्था पर शोध नहीं करता, जुबेर पर शोध नहीं करता, तौरेत पर शोध नहीं करता। दुनिया का प्रत्येक वैज्ञानिक क्यों ऋग्वेद पर शोध करता है, क्यों सामवेद पर शोध करता है, क्यों यजुर्वेद पर शोध करता है, क्यों अथर्ववेद पर शोध करता है? क्योंकि उन वेदों में वैज्ञानिकता के सूत्र विद्यमान हैं। जिस सिद्धांत को खोजने में इन वैज्ञानिकों को तथा कथित अंग्रेजों को इतना समय लग गया कि धरती घूमती है कि
सूर्य घूमता है। ये बात वेदों में पहले से विद्यमान थी और मंत्र ये था, आयम गौहु प्रश्निर क्रमिद सदन मातरम पुरहा पितरंच प्रयन स्वाहा। वेद में कितने वर्ष पूर्व ये लिखा हुआ था, सृष्टि के आदि में लिखा हुआ। ये हिंदुओं से झूठ बोलते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं करते, जबकि वही चीज ये मक्का में जा जाकर करते हैं दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा सबूत है जो ये मक्का जाते हैं और वहां पर वो काले पत्थर को चूमते हैं। आगे का वीडियो खुद देखिए और खुद ही इसका आप डिसीजन लीजिए कि क्या ये बुत परस्ती की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपने देखा मक्का मदीना में क्या होता है, हज यात्रा में क्या होता है, और हज यात्रा में जाकर वहां पर वो काले पत्थर को जिस तरह से चूमा जाता है दोस्तों, वो भी एक मूर्ति पूजा ही है। दिन में 5 बार जमीन पर झुककर नमाज करना, जिससे उनके माथे पर यहाँ निशान भी पड़ जाते हैं दोस्तों। जमीन पर झुकना, जिस जमीन के ऊपर बैठे हुए हो, जिस जमीन के ऊपर आप जी रहे हो, वो जमीन भी तो एक बुत ही है, वो भी तो मिट्टी और पत्थर है जिसके ऊपर आप खड़े हो। जिस मिट्टी और पत्थरों के ऊपर आप खड़े हो, आप बोल रहे हो कि वो भगवान नहीं है। भगवान का मतलब समझोगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। भ से भूमि, आ से आकाश, व से वायु, ग से गगन और न से नीर, यानी कि ये पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है पृथ्वी के ऊपर, ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। और जिस मूर्ति को हम बनाते हैं वो भी उन तत्वों में से ही एक तत्व है, यानी कि भगवान का ही एक पार्ट है। तो भगवान हुआ ना, ईश्वर हुआ ना, क्योंकि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान ईश्वर की कोई मूर्त बनाई ही नहीं जा सकती, यानी कि आप उस ईश्वर की जो शक्तियां हैं उसको लिमिटेड कर रहे हो। उसकी जो असीमित शक्तियां हैं जो कि वो कुछ भी कर सकता है, आप बोल रहे हो कि नहीं वो ये नहीं कर सकता, यानी कि आप उस ईश्वर की शक्तियों को लिमिटेड कर रहे हो। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।